तत्व में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अपने संसार को अपने बनाया। परमेश्वर ने और पृथ्वी को अलग किया, पानी को अलग किया, भूमि और पानी को अलग किया। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं और पूरे दिल से और पूरे गहराई से आइए हम ये गाना गाते हैं, स्तुति शब्दों के द्वारा ये धरती बनाए। सजाया तूने, मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबान पर इन गीतों को डाला तूने। मुझे की जिंदगी मेरा आशा, जिंदगी आत्मा मुझे चलाया, तेरी आशा खोया, तुझको मैं गाने चला था, लेकिन यीशु को जाना किसे भूले नहीं बन पाया। बंधन टूटे और खुला आसमान, भूल गया जीवन पाया। हर एक प्राण मेरे जान में पाया मैंने मेरी मंजिल अब मेरे सामने, तेरी आत्मा से मुझको चला दे यीशु, यीशु। मुझे की जिंदगी तेरा हारा, मुझे की आत्मा को लिए चला था, तेरी आशा और मकसद खोया, खुद को बिगाड़ने चला था, लेकिन जैसे शुक्र जाना उसे मुझे नहीं बन पाया। बंधन टूटे और खुला आसमान, जिसे नया जीवन पाया। पे एक एक बूंद प्रभु जी आपने हमारे लिए बहाई प्रभु जी, आपने हमें हर एक सांस प्रभु जी आपने हमें दान में दी प्रभु जी। हाँ प्रभु आप अद्भुत हो प्रभु जी, आपकी हम प्रशंसा करते प्रभु जी, हम यहाँ आराधना करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी हमें वो अपनी आग की पुतली जैसे संभालते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी आपके प्रेम के लिए, आपकी जो सुरक्षा आपने हमें दी है प्रभु जी, आप हमें हर एक जगह जो प्रोटेक्ट करते हो प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी।
रचना उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार तेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार तेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना किया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी पर। हम चलते चलते प्रभु जी अपने कदम, हमारे कदम से भटक जाते प्रभु जी। हम टेढ़ी चाल चलने लगते हैं प्रभु। आप हमारा हाथ नहीं छोड़ते, हमें भटकने नहीं देते हो प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी। आप प्रभु जी वो सही मार्ग हो, मार्ग जीवन सत्य प्रभु जी आप हो। आपके अलावा इस संसार में और कोई नहीं है प्रभु। आप ही एकलौते जीवित परमेश्वर हो। आपका वेलकम करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आप धन्यवाद करते हैं। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय।
परमेश्वर की आराधना करते हैं वो हमारी आराधना सुनता है। हाँ प्रभु, तू हमारी आराधना सुनता है, हमारी स्तुति सुनता है, हमारी प्रार्थना सुनता है प्रभु, और उनका उत्तर देता है प्रभु। प्रभु हम दुनिया की काफी चीजों में प्रभु जी इधर उधर भटके हैं प्रभु जी, पर नहीं प्रभु जी, आप हमें प्रभु जी वो सही मार्ग सही जगह पे आप लेके आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमें अगर दुनिया ठुकरा देगी पर प्रभु आपका वचन कहता है कि आप हमें कभी ना छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाले वचन के लिए मांगते हैं प्रभु जी, हमारे हृदय को तैयार कीजिए प्रभु जी। खोलिए वो हिस्से को प्रभु जी, बंद दरवाजे को खोलिए प्रभु, और वो हिस्से में आप कार्य कीजिए प्रभु जी जो हमारा कमजोर। प्रभु जी शैतान हमसे डरता है, जब हम कोई भी कमजोर विश्वासी भी अगर घुटने पे आ जाए तो वो डरता है प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हो, आप हमारे पीछे, आप हमारे प्रोटेक्टर हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी हर एक योजना प्रभु जी हमारे जीवनों में प्रभु जी सफल हो प्रभु जी, पूरी होने पाए प्रभु जी। जैसा आपने प्रभु यीशु क्रूस पे वो कार्य पूरा किया प्रभु, ऐसे हमारे जीवन में प्रभु जी आपकी योजना पूरी होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। नितिन भाई को आपके हाथों में देते प्रभु, हेल्प करना प्रभु जी, पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु जी उन वचनों को प्रभु जी आप प्रभु जी हमारे कानों तक पहुंचाना प्रभु जी, आप बातें करना प्रभु जी हमसे प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो न आप आए प्रभु जी उनके लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी लाना प्रभु प्रभु, जैसे आपने मरकुस 2:1 में कहा है प्रभु जी, जहां आप प्रचार करते प्रभु जी वहां पे प्रभु भीड़ होती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम मांगते प्रभु आप प्रभु जी लाइए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, मांगते इस चर्च को बढ़िए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते, सारा महिमा गौरव आदर आपको देते इस प्रार्थना को पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तुझे पिता धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। आपने हमें यहाँ जोड़ा है पिता परमेश्वर कि हम आपके वचन में से पिता कुछ पढ़ने पाए, कुछ सीखने पाए पिता परमेश्वर, कुछ सुनने पाए और उससे ग्रहण करने पाए पिता। सच में पिता हमें कैपेसिटी देना पिता, आपके वचन हमसे क्या बोलना चाहते हो अंडरस्टैंड करने के लिए पिता परमेश्वर, और तैयार करना हमारे मनों को ग्रहण करने के लिए पिता। मुझे भी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, ये आपके वचनों को मैं बोल सकूँ पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना को मैं ज़्यादा आमीन। तो आज का वचन जो मनन करने के लिए हमने चुना है, ये लूका का हम अध्याय 16 में से 19 से 31 तक। तो पूरा मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर का। राइट, तो एक जगह बहुत धनी मनुष्य था और उसको अपने मतलब ऐशो आराम की लाइफ जी रहा था। वो उसको अच्छे नए कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना और रोज मतलब ऐसे ही अपने घर आज के लैंग्वेज में बोलते पार्टी करता था। वो उस तरीके का व्यक्ति था, वो एंजॉय कर रहा था, मतलब गलत तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। और वहीं पे दूसरे व्यक्ति का बारे में बताया है, इसका भी नाम लाजर है, लेकिन ये वो लाजर नहीं है जो जी उठा था, बट ये भी बहुत गरीब व्यक्ति था और उसके शरीर में बहुत सारे घाव थे और उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो आश्रित था, कहना चाहिए, दूसरों के ऊपर। तो क्या होता था कि उस व्यक्ति को रोज उसके ये जो धनी व्यक्ति है उसकी देवड़ी पे, जो घर के बाहर होती ना चौखट, उसको देवड़ी बोलते हैं, वहाँ पे छोड़ दिया जाता था। और जो वो व्यक्ति धनी पुरुष जो खाना खाता था उसकी झूठन उसको दे दी जाती थी कि वो उसको खा के सरवाइव कर सके। इस तरीके का उसका जीवन चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, वो गरीब व्यक्ति जो था लाजर, उसकी डेथ हो गई, मर गया वो। और क्या हुआ, स्वर्गदूत उसको लेके गए और उसको अब्राहम की गोद में डाल दिया। राइट, वो स्वर्ग में उसको अब्राहम की गोद में बैठाया। और थोड़े दिन बाद ये जब धनी मनुष्य भी मरा, तो धनी मनुष्य भी मरने के बाद उसको गाड़ा गया। तो वो जब उसने अपनी आंखें खोला, नर्क में पाया अपने आप को, पीड़ा में पड़ा हुआ पाया। और जब वो देख रहा था तो सामने वो अब्राहम की गोद में उस लाजर को बैठे हुए दिख रहा था, जो कि एक समय बहुत पीड़ा में था और इस व्यक्ति के ऊपर आश्रित था, लेकिन आज वो बहुत उत्तम स्थान में था, अब्राहम की गोद में था। राइट, सो आगे यहाँ पे बताया है कि जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो इतना गरीब मनुष्य था, अपने रोज का एक रोटी व्यवस्था नहीं कर पाता था, लेकिन आज वो अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है स्वर्ग में। तो बहुत उसको पछतावा हुआ अपनी लाइफ से, और वो उसने फिर क्या कहा, अब्राहम को बोला कि अब्राहम मुझे इस लाजर को मेरे घर में जाने दे कि वो मेरे भाइयों को, मेरे पिता को बता सके कि मैं किस दशा में हूँ, ताकि वो लोग उस चीज को जान के, मतलब ये समझ के कि जिस तरीके का लाइफ ये व्यक्ति जी रहा था, कहीं ना कहीं वो गलत लाइफ था और उसका परिणाम वही हुआ कि वो नरक में गया। तो वो चाह रहा था कि अब्राहम उस लाजर को, जो अभी उत्तम स्थान में है, वापस उन लोगों के बीच में भेजे कि वो एक गवाही दे कि तुम लोग जो कर रहे हो, उसके भाई और उसके पिता, वो सब छोड़ के अपना मन फिराओ, अदरवाइज तुम भी नरक की आग में जाओगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे 29 से पढ़ेंगे अगर, तो यहाँ पे अब्राहम उसको क्या रिप्लाई कर रहे हैं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। यहाँ पे अब्राहम बोल रहे कि वो लोग के पास तो पहले, मतलब गवाही क्यों, क्योंकि पहले से तो वचन तुमको दिया जा चुका, मूसा ने पूरी व्यवस्था दी है। राइट, पूरी व्यवस्था है, वो पढ़ के वो लोग अपने लाइफ को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे व्यवस्था कितनी बड़ी है। राइट, और हर किसी को देखेंगे तो उसको फॉलो करना पॉसिबल नहीं। लेकिन उसी तरफ जब हम दूसरी ओर देखते तो यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को हमारे लिए बहुत इजी कर दिया। अगर हम लोग वचन में से निकालेंगे मत्ती 22, उसका अगर 37 से 40 हम देखते हैं, तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, तू
परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। फिर उसी को अगर बोले बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और 39 में बोले और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। राइट, तो अगर हम ये दो आज्ञाओं में देखेंगे तो एक चीज कॉमन है, यहाँ पे प्रेम के बारे में बताया गया है, और साथ ही ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली आज्ञा कौन सी है और दूसरी आज्ञा कौन सी है। पहली आज्ञा में बोला है प्रभु से अपने सारे मन प्राण और बुद्धि से प्रेम कर। तो यहाँ पे ये है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तभी ये सेकंड चीज पॉसिबल हो पाएगी कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर पाएंगे। राइट, और हमारे पड़ोसी कौन है अगर हम लोग बोलेंगे तो पड़ोसी ये नहीं कि जो हमारे घर के बाजू में रहते हैं बस, पड़ोसी हमारे कलीग्स हो सकते हैं, जो हमारे साथ ट्रेन में सफर कर रहे हैं वो हो सकते हैं, हमारे साथ मॉर्निंग इवनिंग वॉक में जो लोग जा रहे हैं वो भी हमारे पड़ोसी हो सकते हैं। राइट, तो हम कलीसिया में बैठे हैं, हम एक दूसरे के पड़ोसी हो सकते हैं। तो जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा तभी हम वो पड़ोसी को प्रेम कर पाएंगे, तभी हम अपने आसपास के लोगों को प्रेम कर पाएंगे। राइट, और 40 में क्या बोल रहा है अगर हम आगे जाएंगे तो यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं यही दो आज्ञाएं हैं जो सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। तो अगर हम वापस जाएंगे लूका में, लूका 16:29 में आप वापस जाएंगे तो यहाँ पे मूसा वही बोल रहे हैं। राइट, कि उनके पास तो मूसा और अब्राहम वही बोल रहे कि उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, बट यीशु मसीह बोल रहे कि सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का आधार क्या है? ये दो आज्ञा है, प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। लेकिन अगर हम ये देखेंगे वो प्रेम हमको यहाँ पे जो धनी मनुष्य है उसके अंदर हमको वो प्रेम नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए क्या हो रहा आगे के स्टेटमेंट में वो अब्राहम को के सेंटेंस जो स्टेटमेंट बोला उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बट क्या बोल रहा है वो उसके विपरीत बोल रहा है कि उसने कहा नहीं, वो व्यक्ति बोल रहा है नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। मतलब वो प्रेम वाली चीज को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन बोल रहा कि अगर कोई जाके बताएगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे। उसके आगे अब्राहम क्या रिप्लाई कर रहे हैं, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। राइट, तो जब प्रेम ही नहीं है उनके अंदर तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की। राइट, यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे थे। राइट, तो अगर हम जॉन 3:16 देखें तो उस पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यहाँ पे परमेश्वर के प्रेम को बताया है। राइट, पहले के जो अब्राहम ने कोट किया मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, और यीशु मसीह ने जो बोला तो यीशु मसीह ने भी प्रेम के बारे में बताया। और जॉन 3:16 क्या बोलता है? वो भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि धनी मनुष्य की लाइफ में प्रेम प्रेजेंट नहीं है, उस वजह से क्या है वो परमेश्वर का प्रेम ना होने से वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और जब विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो विश्वास न होने की वजह से वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहे। राइट, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है उसके लाइफ में। इसी तरह अगर हम एक दूसरा दृष्टांत देखेंगे उस पे जाने से पहले, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक? पहले हमको परमेश्वर के प्रेम को जानना है। राइट, फिर परमेश्वर के प्रेम को जब हम जानेंगे तब हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर पाएंगे। राइट, और ये प्रेम होने के बाद जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम उस अनंत जीवन को ग्रहण कर पाएंगे, जो कि वे व्यक्ति ने ना प्रेम किया ना फिर यीशु मसीह पर विश्वास कर पाया, और उस वजह से वो नरक में गया। अभी अगर एक दूसरा दृष्टांत अगर हम यहाँ पे देखेंगे लूका का 12 से 14 तक,
पहुंच गए सब लोग? तो यहाँ पे यीशु मसीह एक और दृष्टांत में ये कह रहे हैं, यहाँ पे एक विवाह भोज हो रहा है, वहां पे यीशु मसीह बोल रहे हैं जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। राइट, जब हम अपने जैसे ही दूसरे लोगों को बुलाएंगे तो ऐसा हो जाता है कि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उनको क्या देंगे, मतलब देना लेना बस ये नहीं कि हम कुछ चीजें दे रहे हैं, हम कुछ पैसे दे रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ और चीज की जरूरत हो सकती है। कोई इमोशनली वीक हो सकता है, कोई स्पिरिचुअली वीक हो सकता है, कोई किसी और प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो अगर उस जगह पे वो खाली है, तो अगर हम ऐसे लोगों के साथ संगति करेंगे तो वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो यहाँ पे आगे बोला है, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। तो धर्मी यहाँ पे कौन है? अगर हम बाइबल के दूसरे रेफरेंसेस में देखेंगे तो धर्मी का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने मन फिराया होगा। अब मन फिराने का मतलब यह है कि सब चीजों को छोड़ के परमेश्वर की ओर फोकस करना, तो वो व्यक्ति धर्मी ठहराया गया है। और अगर हम देखेंगे बाइबल में तो अब्राहम को भी विश्वास का पिता बोला गया है। अगर हम अपना बाइबल में देखें उत्पत्ति 15:6 तो वहां पे ऐसा लिखा है कि यहोवा पर विश्वास करके अब्राहम को धर्मी गिना गया, राइट। तो जब हम भी उस परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करते हैं, हम अपने पड़ोसियों से जो लाचार है या मतलब कोई भी इमोशनली वीक है या पर्सनल किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों से हम प्रेम करते हैं, तो उस परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं और यीशु मसीह पे विश्वास करके हम धर्मी ठहराए जाते हैं। तो धर्मी ठहराने के बाद उसका प्रतिफल क्या होता है वो अगर हम 14 को फिर से पढ़ेंगे, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। धर्मियों का जी उठने का प्रतिफल मतलब क्या होगा कि हम भी जब परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, हम भी विश्वास करेंगे यीशु मसीह में, हम भी धर्मी ठहराए जाएंगे। और उसका प्रतिफल क्या होगा कि जैसे लाजर भले ही गरीब था जो भी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका लाइफ ऐसा हो सकता है कि समर्पित लाइफ हो सकता है, उसका यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति प्रेम हो सकता है और एक अच्छा लाइफ हो सकता है। तो वो परमेश्वर को अब्राहम की गोद में गया, राइट, धर्मी ठहराया गया वो। तो वैसे ही हम लोग भी अगर धर्मियों के जैसे काम करेंगे तो धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल पाएंगे। तो प्रतिफल क्या हो सकता है कि उस लाजर की जगह पे हम भी शायद अपने आप को देख सकते हैं अब्राहम की गोद में, राइट। सो परमेश्वर के प्रेम को जानना, उसके द्वारा हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं और फिर पड़ोसी से प्रेम करने के बाद जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तब हम उस उद्धार को ग्रहण करते हैं, राइट। थैंक यू। व्यवस्था दिया परमेश्वर ने, बुलाने नहीं मिले यीशु मसीह को में खत्म कर देता है। अब शुद्ध और शॉर्ट में कि परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। कोई मदानी व्यक्ति के लिए वो पड़ोसी उसका वो लाजरस था, लेकिन उसने प्रेम नहीं किया। अच्छा, परमेश्वर से प्रेम करना पहले तो जरूरत है। परमेश्वर से प्रेम नहीं था इसलिए वो अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकते ना। पहला यूहन्ना 5 में ही बोलता है, अभी तो अपने भाई से प्रेम नहीं करता, नफरत कर रहा हूँ। अगर इतना क्या होता है इंग्लिश में, हिंदी में वर्ड नहीं पता मुझे ना, लेकिन शायद से नफरत ही वर्ड अपना। अगर मैं अपने भाई से प्रेम नहीं रखता हूँ तो मैं परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रखता हूँ। मैं बोलता नहीं, अच्छा अच्छा तरीके से लिखता है। अगर मैं जिसको मैं देख सकता हूँ उससे मैं प्रेम नहीं कर सकता, तो परमेश्वर को तो हमने देखा नहीं, उससे कैसे प्रेम कर सकते हो? तो वैसी है ये चीज, अद्भुत है परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर से। तो शुरुआत करना, मैसेज करना, प्रार्थना करते फिर ना संदेश के लिए। अब खड़े हो सकते हैं, हम मेरी वचन पढ़ेगी उसके बाद प्रार्थना करते हैं। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय, आज चिल्ड्रन डे है तो मैं उसके बारे में सोच रहा था। तो एक वचन ना, तो छोटे बच्चे हैं चिल्ड्रन, लेकिन हम भी बाइबल में बोलता है कि हम भी परमेश्वर की संतान हैं। तो हम सब
ना ये कर सकते हैं, हम सब चिल्ड्रन है, परमेश्वर के नजर में हम संतान है। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय का पहला वचन। तो मिला किसी को? देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। तो हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद देते परमेश्वर। आप क्या तुम्हें देते परमेश्वर इस वचन को, परमेश्वर आप बातें करना परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर हम मांगते, आप आइडेंटिफाई करना परमेश्वर, उत्साहित करना परमेश्वर, प्रोत्साहित करना परमेश्वर मांगते, धन्यवाद देते। आप क्या तुम्हें देते अगले समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी बैठ सकते हैं। सब इंग्लिश में बिहोल्ड व्हाट मैनर ऑफ लव, मतलब कहने में भी बताना एंजॉय करता हूँ इस चीज़ को ना। पर पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाए, है ना। कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, लेकिन हम देखते हैं बाइबल में कि क्या हो गया, पाप आया और इंसान परमेश्वर से अलग हो गया ना। जो इंसान जो पापी है, पर बाइबल में बहुत सारी चीज़ें कहता है उनके बारे में। एक चीज़ वो कहता है कि वो परमेश्वर के बैरी है, बोलता है कि जो संसार से प्रेम रखता है वो मनुष्य परमेश्वर के बैरी है, दुश्मन है ना। याकूब का किताब 4 अध्याय में कहते हैं ऐसा कि मतलब जो परमेश्वर प्रेम करता है हमसे, लेकिन हम क्या देखते हैं कि हर कोई परमेश्वर के समीप नहीं आ सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत काम किया। यूहन्ना का 1 अध्याय 11वां वचन और 12वां वचन जब हम पढ़ते उसमें लिखता है ना, तो इस तरीके से कहता है कि वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं ना। तो कैसे हम परमेश्वर की संतान कहलाते? विश्वास के द्वारा। जिस क्षण हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं ना। हमारा जो पोजीशन है वो बदल जाता है ना। हम पहले परमेश्वर के दुश्मन थे, रोमियो की किताब में बोलते कि हम उसके दुश्मन थे, लेकिन अब उसके हम बचाए गए। तो हम बचाए गए। तो अभी हम जो विश्वास करते हैं हम सब परमेश्वर के बच्चे। अद्भुत संसार में जितने भी हम विश्वासी देखते हैं, इस कलीसिया के नहीं सिर्फ जितने भी अन्य कलीसिया के भी लोगों को देखते हैं, हम सबको ने मसीह में भाई बहन। इसलिए जब भी हम पता नहीं इतना, जब भी हम किसी विश्वासी व्यक्ति को देख लेते मिलते भले से अपने चर्च का भी नहीं हो, तो एक अद्भुत जॉय मिलता है, हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक ही चीज से मानने की चीज क्या विश्वासी है ना। अद्भुत है ना, क्योंकि हम क्या हमारे संबंध क्या है कि हम अपना मसीह में हम सब भाई बहन, सब हम इस तरीके से ग्रीट करते, सही सब देखते, सही सब प्रेम करते। तो अद्भुत है कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ, हमारा ना नया परिवार बना है और हम सब कौन है? परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर हमारा पिता है। तो अच्छा है कि जैसे माँ बाप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, वैसे परमेश्वर हमारा ख्याल रखते हैं ना। तो मैं कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा था, परमेश्वर के संतान होने का विशेष अधिकार ना, प्रिविलेज ना, बोल सकते लाभ परमेश्वर की संतान होने का क्या होता है
जैसे हम हमारे पास एग्जाम्पल्स है बहुत सारे ना, हम देखते बच्चों को क्या अधिकार उनको मिलता है परमेश्वर के ना, जब किसी परिवार में पैदा होते हैं तो ना अद्भुत आज़ादी है, बहुत सारी चीज़ हम पॉइंट पढ़ेंगे। सो वैसे के सेम चीज़ हम देख पाते हैं कि हमारे पास भी है ना। सबसे पहला तो हम पिता को, परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हैं। नहीं, संसार में कोई अब परमेश्वर को पिता नहीं कहता, लेकिन मतलब परमेश्वर कहते हैं, भगवान के धन है, मतलब धन के लोग कोई पिता नहीं कह सकता। तो कोई पिता करके उसको कहा नहीं सकते, लेकिन हमारे पास वो अधिकार है कि हम उसको पिता करके बुला सकते। तो रोमियो की किताब में से हम पढ़ेंगे कुछ अधिकार के बारे में। सो रोमियो का 8वां अध्याय 14 से लेकर 17 के बीच में, उसी में हम देखते नहीं दिखेगा हमें। सो इसी अध्याय में हमें इसी में से हम कवर करेंगे कुछ चीजें। पहला तो है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है ना। तो पहला तो एक चीज है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया, उसका पवित्र आत्मा दिया ना। इस संसार में परमेश्वर ने जब हमें रखा है, सब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा ना, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा ना। ऐसे कि यीशु मसीह हमारे साथ में, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक सहायक दिया है। वो कौन है? पवित्र आत्मा, वो जो हमारे साथ है और जो क्या करता है, हमें अगुवाई करता है ना। सोचिए अब बच्चों को कहीं भी ना, हम सोचते प्रैक्टिकल बेस बच्चों को कहीं भी हम ये बात अकेले भेजते कभी नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि संसार क्या है, तो घूम सकता है ना, घूम जा सकता है। बच्चों को नहीं पता होता है वापस आने का रास्ता, तो घूम सकते ना। हमारे उधर एरिया में, जिस एरिया में हमेशा इतने सारे बच्चे हैं, मतलब जो जिस एरिया में रहता हूँ, हर समय कुछ ना कुछ हमेशा वो जो मुस्लिम का वो रहता है ना मस्जिद, हमेशा वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि ये बच्चा गुम हो गया है, ये बच्चा गुम हो गया है। सो अगर मिला तो आप आके ना, हम ये कहता हूँ, बचपन से मैं ये अनाउंसमेंट सुनते रहता हूँ हमेशा ना। ऐसा होता है, लेकिन क्या होता है कि बच्चा एक बार गए तो उनको पता नहीं, संसार में वो गुम जाएगी। तो ऐसे हम इसी कि संसार में हमारे दुश्मन है, शैतान हमारा दुश्मन है ना, संसार हमारा दुश्मन है। वो हमसे प्रेम नहीं करता, शैतान हमसे प्रेम नहीं करता ना, वो हमसे नफरत करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमें भटकाना चाहता है संसार में, लेकिन परमेश्वर ने क्या दिया? हमें पवित्र आत्मा दिया, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाए, जो हमारे साथ हर समय रहता है ना। जब से हम विश्वास किए तब से वो हमारे अंदर निवास करता है और हम उसके मंदिर है, और वो हमारी अगुवाई करता है ना। इसलिए वो अगुवाई में जीना उसके, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम नहीं जी सकते। हम जी सकते हैं संसार में, लेकिन क्या होगा? हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जी सकते, हम भटक जाएंगे ना। हम कुछ चीज़ें आ सकती है, हम उस चीज़ों के पीछे भाग सकते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा की अगुवाई में हम जीते तो क्या होगा? हम उसके लायक। परमेश्वर कहता है कि ना वो मेरे परमेश्वर के पुत्र है। तो जी मतलब इसको ना कई बार पता, बच्चे को बोलते वो आप लोग बोलते कि नहीं, कहीं बोलते ना कि जब वो आज्ञा पालन नहीं करते है तो क्या बोलते हैं कई बार? मेरे माँ बाप है, आप लोग ही समझ सकते हैं। कई बार बोलते हैं तुम पहले ही करते हैं ना, बच्चों को बोलते कि तुम मेरे बच्चे नहीं। बोला किसी ने कभी ना, मैं सुना है बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि तुम ये बात नहीं सुनते हो, मेरे बच्चे मेरी बात सुनते ना। कई बार कहते हैं, हम सुना है बहुत सारी चीज़ ना, बहुत लोग कहते हैं ऐसी चीज़ें। कई बार क्या रिलेशनशिप बहुत मायने लगता है ना। बच्चे प्रेम परमेश्वर संबंध है, लेकिन आज्ञा पालन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं भी एकदम इसलिए ना, पर हम सब जो विश्वास करते हैं परमेश्वर संतान है, तो परमेश्वर क्या बोलता है? आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर के वाकवाई में चलते एक चीज़ है कि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो आज्ञा पालन में जी रहे ना। पुराने नियम में 2 व्यक्ति है, साउल के बारे में, राजा साउल है और दाऊद है
राजा सॉल को परमेश्वर से बातें कर रहा है, उसको अगुवाई कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो परमेश्वर के आज्ञा को पालन नहीं कर रहे। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे राज्य छीन लिया। वो बोलता है लेकिन मैंने उस व्यक्ति को पा लिया जो मेरे मन के अनुसार है। तो कौन था? दाऊद परमेश्वर के वचन को अनुसार जीने वाला व्यक्ति था। ना उसके जीवन के बारे में अगर पढ़े तो वैसे था, परमेश्वर से प्रेम करता था, ना परमेश्वर की आराधना करता था, ना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला व्यक्ति था। तो अद्भुत है ना, गॉड जब कहता है गॉड के लिए फेवरेटिज्म नहीं है, लेकिन गॉड के लिए इंटीमेसी है ना। मतलब परमेश्वर के लिए क्या बोलते हैं, फेवरेटिज्म ना, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता ना, कोई पक्षपात नहीं करता। ये परमेश्वर के लिए एक नज़दीकीपन है ना। कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, प्रार्थना करता है ना, उसके वचन के अनुसार जीता है, परमेश्वर के साथ क्या करता है, एक इंटीमेसी, एक नज़दीकी संबंध है। इसलिए बाइबल में बोलते हैं जब अब्राहम से परमेश्वर जब सदोम और गोमोरा नष्ट करने वाला था, तो बोलते हैं क्या मैं अपने दास अब्राहम को नहीं बताऊं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ ना। वो परमेश्वर के साथ उसका संबंध ऐसा था। परमेश्वर क्या कहता है उसके बारे में कि अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था ना, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर के साथ उसका ऐसा संबंध था। सो हमारा भी ऐसे परमेश्वर को बोलता है कि अगर मैं उसकी आज्ञा के अनुसार जीऊँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब जीता हूँ, तो बोले परमेश्वर संतान होने का ना सही तरीके से मैं अनुभव कर पाता हूँ, उसके विशेष अधिकार को मैं समझ पाता हूँ ना। और दूसरा, इसी वचन के आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला, न बॉन्डेज का आत्मा नहीं मिला, बोल सकते कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक पद की आत्मा मिली है। तो दूसरा है कि सिक्योरिटी ना, एक सुरक्षितपन ना, इसमें बोलता है कि डर नहीं है उसके अंदर। एक तो है दास का आत्मा और दूसरा बोलता है कि लेपालक का आत्मा ना। दास का आत्मा क्या है, उस समय में दास थे, तो दास को मतलब लोग क्या करते थे, खरीद के लेके आते, वो उनके साथ रहेंगे, वो उनका काम करेंगे, है ना। तो बोले कि वो दास हमेशा उस घर में नहीं रहेगा, वो दास का एक समय है, उस समय के बाद जाता है। और कुछ चीज़ है कि वो दास का एक चीज़ है कि अगर वो दास में अगर वो ना सर्वेंट जो है स्लेव, अगर वो उस मालिक के आज्ञा पालन अगर कुछ ऐसी चीज़ की है जो नुकसान का कारण बने, तो उसको निकाल दिया जा सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए काम एक ये होगा, काम मतलब उसके लिए एक ये कि मुझे सब चीज़ सही करना ना, सब चीज़ सही करने करके वो माइंड सेट होगा। तो एक डर होगा, अगर कुछ गलत कर दिया तो उसको निकाला जा सकता है। लेकिन हमें परमेश्वर ने कौन सा आत्मा दिया है? लेपालक की आत्मा ना। परमेश्वर ने हमें गोद लिया है, तो हम कौन है? संतान है ना। परिवार में बच्चे क्या होता है, गलती करते हैं कई बार ना, होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन क्या बच्चे क्या वो घर से निकाल दिया जाता है? नहीं निकाला जाता। तो उनको डिसिप्लिन किया जाता है ना, उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन वो उसमें ना वो चीज़ बच्चे के पास क्या है, वो एक सिक्योरिटी है, सुरक्षित है, क्या ये मेरा घर है और ये मेरे माँ बाप है ना। तो वो चीज़ है परमेश्वर ने हमें वो दिया है। संसार में हम जी सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होगी हमारे जीवन में, लेकिन कई बार हम परमेश्वर वचन के अनुसार नहीं जी सकते। कई बार लेकिन होता है कि हम नहीं जी पाएंगे ना, लेकिन हम परमेश्वर की संतान है, तो हम सुरक्षित है ना, हमारे पास वो सिक्योरिटी है कि परमेश्वर हमें ना इसके ये नहीं। इसलिए बोलते हैं, यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना का 10 में कि उसे मेरे पिता के हाथ से उन्हें कोई नहीं छीन सकता, ना ही मेरे हाथ से कोई छीन सकता। तो वो चीज़ है कि हमारी जो उद्धार है सुरक्षित, हम जब विश्वास किए तभी से हम हमेशा हमारा डेस्टिनी, हमारा जो क्या होता है, हमारा जो डेस्टिनेशन है ना, हमारा जो हम कहाँ जाने वाले वो चीज़ बदल गया। हम स्वर्ग जाने वाले, हम परमेश्वर के परिवार में ना, तो हम सुरक्षित है। हमें ये नहीं कि हमारे आज्ञा पालन के ऊपर निर्भर नहीं है कि परमेश्वर का प्रेम, कि अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन करूँगा तो परमेश्वर मुझसे प्रेम करेगा, ऐसा नहीं। लेकिन जब हर समय परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, तो परमेश्वर कहता है ना, ये लेपालक की आत्मा, दासत्व की आत्मा नहीं दी है। कि दास कैसे डर रख के भी जी सकते हैं ना। और तीसरा है ना इंटीमेसी ना, जो हमने अभी बातें की, एक नज़दीकीपन ना, उसमें बोलता है कि जिससे हम हे अब्बा
हे पिता कहकर पुकारते हैं। या परमेश्वर को हम अब्बा पिता पुकार सकते हैं ना। अब्बा जो वर्ड है जो अरेमिक वर्ड है ना, तो अरेमिक में इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है ना, कुछ वर्ड है बाइबल में जो ट्रांसलेट नहीं किए गए ना, जैसे हालेलुया वर्ड, किसी भी भाषा में पढ़ो अब वो वर्ड आपको मिलेगा। तो आपका ये वर्ड भी आप हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, किसी भी भाषा में पढ़ो, आपको मिलेगा आपका फादर ना, अब्बा ये पिता। तो ये चीज़ हम उसको पुकार सकते। अब्बा मतलब कैसा ना, एक नज़दीकी है ना। हम सब हमारे ना पिता को अलग अलग तरीके से बुलाते हैं, पापा कहते हैं, पापा कहते हैं, डैडी कहते हैं, डैड कहते हैं ना, अलग अलग है। उसमें क्या है, एक नज़दीकी संबंध है, नज़दीक है ना। तो वो चीज़ें क्या, एक संबंध है मेरा परमेश्वर के साथ में ना। पुराने नियम में देखते हैं परमेश्वर के पास हर कोई व्यक्ति नहीं जा पाता, लेकिन याजक को परमेश्वर ने नियुक्त किया था, सब याजक के पास जाएगा, याजक परमेश्वर के पास जाएगा। लेकिन नए नियम में जब यीशु मसीह की मृत्यु के बाद हम एक चीज़ देखते हैं कि और आप द्वार सबके लिए खुल गए। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने जा सकता है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर को बुला सकता है। आपका नाम कुछ भी कहना, आपके ऊपर कुछ भी बुला सकते, पापा, डैडी ना। क्या मतलब एक चीज़ है कि संबंध है मेरे साथ, उनके साथ में ना। सो ये एक बार ऐसा बोलते किताब में लिखा ना, वो किताब याद नहीं आता, उसमें बोलता है इस तरीके से ना, जब एक व्यक्ति जब दूसरे धर्म के व्यक्ति से बातें कर रहा है और जब डिबेट कर रहा है, तो एक चीज़ कहता है, क्या तुम परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हो क्या ना। उनके पास वो अधिकार नहीं, क्योंकि वो समझते हम इसके योग्य नहीं है, परमेश्वर ने हमको अधिकार नहीं दिया। और क्योंकि परमेश्वर जानते ही नहीं है, पहले बात तो परमेश्वर संबंध नहीं है। जब हमारे पास संबंध है परमेश्वर के साथ में, हम जब बाइबल पढ़ते हैं, हम पता चलता है कि हम परमेश्वर को पिता बोल सकते हैं। ये सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब विश्वास में बढ़ रहे हमें समझ जाता है, सहज आता है। जब प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं हे पिता ना, पिता शब्द इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं ना। इसलिए तो हमारे पास एक अधिकार है कि हम परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हैं ना। सोचिए हम इस मिट्टी से बनाए गए, लेकिन परमेश्वर ने हमको अद्भुत है ना। परमेश्वर ने हमें हर संसार में जो भी चीज़ें परमेश्वर ने बनाया, हर एक का अधिकारी बनाया ना। आदम को क्या कहा, हर चीज़ों पे राज्य करे ना। तो वही शैतान के लिए सबसे बड़ा ये जलसी है ना, कि ये मिट्टी से बनाए उस व्यक्ति को मुझसे ऊपर रख दिया, मुझे इसका सेवक बना दिया ना। वो चीज़ें जो योजना जब बनाई जा रही, उस योजना में शैतान उस चीज़ें कह सकता है क्या ना। इसलिए क्या होता है कि शैतान और दुष्ट आत्मा हमसे नफरत करते हैं। जैसे अभी विशाल भाई ने भी कहा था, जब एक व्यक्ति कमजोर भी विश्वासी जब परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है, तो शैतान डर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो अधिकार है, परमेश्वर के पास जाके कह सकते हैं, हे अब्बा, हे पिता ना, डैड, कुछ भी नाम है, मुझे मदद करो ना। क्या कई बार क्या है आपके जीवन में, कई बार ऐसा हुआ है, एक शॉर्ट प्रेयर, फादर हेल्प मी, रियली ये प्रार्थना भी बहुत पावरफुल है ना। हमें ज़्यादा जरूरी नहीं कि कुछ प्रार्थना करना है, कुछ बढ़ाना है। परमेश्वर से हम जाते हैं तो एक तरीका नहीं है कि हम इस तरीके से ही जाना है, इस तरीके से प्रार्थना करना है। हम किसी भी समय पे किसी भी जगह पे जा सकते हैं ना। ऐसा बच्चों के पास ये नहीं कि हमें पिता ये करेंगे, ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग में तुम मुझसे मिल सकते हो और इस तरीके से मुझे बातें करने मेरे साथ में नहीं। लेकिन बच्चे क्या, वो किसी भी समय में जा सकते हैं, बोले सब काम कर रहे हैं फिर भी उसके बाद उनके पास जा सकते हैं। उनको टाइमिंग का कुछ नहीं है और कैसे जाना नहीं, वो कैसे भी जाके बात कहना टाइम बुला सकते हैं, जो भी चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। वैसे हमारे पास परमेश्वर ने अधिकार है कि हम परमेश्वर के पास जाके हम परमेश्वर को बोल सकते हैं ना। मेरे जीवन में एक याद है कि एक समय था जब मुझे कुछ गड़बड़ प्रॉब्लम चल रहा था, उसका सोल्यूशन में भी उस समय चाहिए था मुझे, बाद में का नहीं था। बस उस समय एक चीज़ में बोला था, फादर कुछ करो ना, बस कुछ तो करो, इतना ही बोला था, ज़्यादा कुछ नहीं। और खुद गॉड ने, मैंने देखा कि गॉड ने सेकेंड में सिचुएशन को बदल दिया। आज भी मैं सोचता, याद आता है वो चीज़ ना, गॉड के लिए जरूरी नहीं कुछ, बस इतना बोला कि फादर हेल्प मी, फादर हेल्प मी। और पता हमारे लिए रेडी है हमारे मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा उसके साथ नज़दीक का संबंध है, दूर का नहीं, लेकिन नज़दीक का संबंध है ना। सो चौथा एश्योरेंस, एक हमारे पास एश्योरेंस है, हमारे पास एक
याव है, हाँ, आश्वासन ना, तो वो वर्ड आश्वासन है हमारे पास। इसी में बोलता है 16वां वचन, आत्मा आप ही हमारी आत्मा से के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो यहाँ पे 3 चीज देखता है। पहले तो एक चीज बोलता है कि आत्मा की अगुवाई से, आत्मा की अगुवाई से जब हम चलते हैं तो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और दूसरा क्या बोलता है, परमेश्वर ने हमें ले पालकपन की आत्मा दिया, इसलिए हम क्या कह सकते उसे अब्बा फादर ना, अब्बा एक पिता करके पुकार सकते हैं। लेकिन तीसरा है, कई बार हम इस संसार में जी रहे तो, लेकिन हम कई बार परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते ना। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे जीवन में, और कई बार ये भी आता है हमारे जीवन में ना, मैं परमेश्वर का ना ग्लानि आ सकता है कि हमने परमेश्वर ना क्या होता है ना, कि क्या होता है हमारे संबंध के बारे में आ सकता है, हमारे उद्धार के बारे में आ सकता है, बहुत सारे डाउट आ सकते हैं हमारे जीवन में ना, कि मैं विश्वासी हो कि मैंने ऐसा कर दिया है ना। दूसरे के बारे में तो हम कहते ही है, कई बार हम खुद के बारे में भी ग्लानि हो जाता है। लेकिन ये वचन बोलता है ना, क्या बोलता है, आत्मा हमारी आत्मा से तो क्या करता है, गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है ना। तो वो आत्मा, जो पवित्र आत्मा क्या कहता है, हमारी आत्मा से बातें करे बोल रहे, तो यस तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम्हारी गलती होती है, तुम गिरते हो, लेकिन तुम परमेश्वर की संतान हो। तो वो चीज़ है, तो परफेक्शन परमेश्वर नहीं चाहता हमसे। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम मेरे साथ संबंध में हो ना। तो पास्टर दिन में एक बार कहते हैं ना, ऐसा बोलते हैं जो ना, अगर कोई पिता बच्चा आके अपने पिता को कहे माँ बाप को कि तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, तो उसके माँ बाप क्या कह सकते हैं ना, बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, देखो तुम्हारा नाम है, इसके नीचे मेरा नाम है, ये इसका प्रूफ है कि तुम मेरे बच्चे, बोलने से नहीं, ये सर्टिफिकेट है मेरे पास। वैसे पवित्र आत्मा में परमेश्वर दिया, परमेश्वर ने ना, वही चीज़ है कि वो हमारे लिए क्या है, सर्टिफिकेट ना, एक गवाही है ना। बाइबल में बोलता है पवित्र आत्मा हमारे लिए छाप जैसा दिया है, जब तक वो ना आ जाए तब तक वो है हमारे साथ है। हम कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर जा सकती है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, सिर्फ व्यक्ति नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें सवाल आ सकती है। लेकिन ये वचन आत्मा हमारी आत्मा से गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है ना। और 5वां है विरास ना, हमारे पास एक विरास है, वारिस है ना, वारिस है ना। और 17वां वचन, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है ना। तो इसमें कहते हैं हम परमेश्वर के वारिस है ना। तो अद्भुत है ये चीज, वचन कितना अद्भुत तरीके से लिखा है ना, हम समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से समझ सकते हैं वारिस होना मतलब क्या होता है ना। जो हमारे पिता का है वो हमारा है, भले से हम उसको चला नहीं सकते ना, जैसा भी इतने कार लिए ना, बहनी नहीं चला सकते कार में, लेकिन बहनी बोल सकते ये मेरा कार है ना। तो ऐसे हमारे पास है, हम शायद से उस तरीके से नहीं जी पाएंगे, लेकिन हम बोल सकते ये मेरा है ना। अद्भुत ये बोलता है कि मसीह के साथ संगी वारिस, इंग्लिश में बोलता है जॉइंट है ना। पता ना, जॉइंट अकाउंट पता है आपको ना, आप लोग के पास रहेगा। जॉइंट अकाउंट क्या होता है, 2 व्यक्ति या फिर 2 से ज़्यादा, मुझे पता नहीं कितने व्यक्ति, लेकिन 2 व्यक्ति को मुझे पता है। 2 व्यक्ति क्या होता है, एक अकाउंट होता है और दोनों एक साथ। इसका मतलब क्या, जितना भी उसके अकाउंट के अंदर है पूरा मनी दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं क्या 50% तुम्हारा 50% मेरा है, ऐसा नहीं। तो जॉइंट अकाउंट में क्या कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, पूरा मनी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जितना भी परमेश्वर यीशु मसीह का है पूरा हमारा है ना। वो अद्भुत हमारे पास परमेश्वर का एक वारिस है, हम परमेश्वर के वारिस है। तो हम जितने भी बाइबल में वचन दिए, जितने भी वादे दिए, उसको हम स्वीकार सकते हैं। ये मेरा यीशु मसीह को जो दिया है वो हमें भी दिया है ना। बाइबल में बोलते हैं इफिसियों का 1 अध्याय का 3वां वचन कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थान में मसीह में क्या किया, आत्मिक आशीषों से आशीष किया। गॉड ने हमें दिया है ना। हमारा जो मिरास है, कैसा मिरास है ना, 1 पतरस का पढ़ सकते, 1 पतरस का 1 अध्याय उसका 4वां वचन।
अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाला है, आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है ना। तो इसमें क्या बोलता है, इसमें जो पतरस कह रहा है, तो पतरस ये कहता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा, एक मिरास रखा है। और मिरास कैसा मिरास है? अविनाशी, इसका विनाश नहीं हो सकता, निर्मल और अजर ना, इंग्लिश में इसे कैसे बोलते हैं, थ्री वर्ड ना, इनकरप्टिबल, अनडिफाइंड एंड डज नॉट फेड अवे। इनकरप्टिबल मतलब क्या होता है ना, जैसा हम देखते हैं आजकल बहुत सारी चीज़ों में क्या करप्शन हो गया, करप्ट किया जाता है, कुछ चीज़ शुद्ध नहीं है ना, हर चीज़ में मिलावट है। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें मिराज दिया है उसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्योर है, प्योर गोल्ड है ना। और दूसरा है अनडिफाइल्ड ना, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं निर्मल। अनडिफाइल्ड का क्या मतलब है, क्या बोल सकते हैं? अशुद्ध नहीं किया जा सकता, मतलब शुद्ध है वो ना। दो वाला एक कैसे बोल सकते हैं, मैं भी कोई ना, जैसे सोना है, सोने के कितना भी मिट्टी डालो या फिर सोने में मिट्टी के अंदर सोने को, कीचड़ के अंदर सोने को डाल दो, क्या उसकी कीमत कम होगी? उसकी कीमत उतनी ही रहेगी। हम निकाल के धो सकते हैं, हम नहीं बोल सकते कीचड़ में चलो फेंक दो, है ना। नहीं, सोने की कीमत वैसी ऐसी परमेश्वर ने हमें मिराज दिया, उसमें कुछ नहीं, कुछ गंदगी नहीं, कुछ नहीं होगा ना। डज नॉट फेड अवे ना, क्या होता है, अजर है, मतलब कैसा कपड़े का कलर कैसा होता है ना, कपड़ा हम जब पहनते हैं कई बार कलर क्या होता है, डल हो जाता है, स्टार्टिंग में एकदम अच्छा कलर होता है, धीरे कलर उसका फीका फीका पड़ने लगता है। तो वैसा नहीं है परमेश्वर ने जो हमें मिराज दिया, ये कैसा ये होगा। तो हम जब स्वर्ग में जाएंगे वैसा रहेगा जैसे मिराज उस तरह उसी समय पे हमारे लिए रखा गया है ना, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो अशुद्ध नहीं किया जा सकता। वो क्या बोलते हैं, उसमें फेड नहीं होता ना, वो अजर है। और वो यीशु मसीह में हमें परमेश्वर ने दिया है और हमारे पास है ना। और छठवा 6, ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने जो पढ़ा अद्भुत था, लेकिन ये चीज़ में भी शायद से हम कठिन हो जाते हैं समझना। पढ़ेगी रोमियो का बोलता है ना, उसी में जो हमने 17वां वचन पढ़ा उसका दूसरा भाग, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। तो पहला भाग है दुख उठाना ना। परमेश्वर में हम कई बार सोचना, हम हर एक व्यक्ति, कोई भी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहता ना, बुरा होने देता है, वो क्या है, सुरक्षित रखता है, हमेशा बचाता है। नहीं, कई बार परमेश्वर हमें क्या करता है, बाइबल बोलता है कि दुख उठाना ना, परमेश्वर हमें कई बार दुख से जाने देता है। विश्वास में आना मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में हर एक चीज अच्छा ही होगा हर समय पे, नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें जीवन में कठिनाई से जाने देता है। और उस कठिनाई से जाने का कारण क्या है? इब्रानियों का 12वां अध्याय में कहता है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। ताड़ना का मतलब ये नहीं कि हमने पाप किया इसलिए परमेश्वर हमें ताड़ना दे रहा है, अनुशासित कर रहा है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जो यूनानी शब्द है उसके लिए जो वर्ड है उसका मतलब है पैडियो, इसका मतलब क्या, चाइल्ड ट्रेनिंग, बच्चे का शिक्षण देना ना। बच्चों को कैसा होता है, बच्चा जब बड़ा हो रहा है उनको सिखा रहे ना, उनको जब नहीं पता तो उनको बताते कि पापा है, मम्मी ना। और एक चीज़ हम क्या कहते हैं, सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं ना, समझना सिखाते हैं ना। तो उस तरीके से कहता हूँ बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा, सीख रहा है, क्यों, उसका ट्रेनिंग किया जा रहा है। तो परमेश्वर भी हमें, उसके बच्चे, तो परमेश्वर हम संसार में चाहता है कि हम उसकी तरह जिए। आगे का वचन में पढ़ेंगे तो बोलता है। और क्या बोलता है, परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, ट्रेन कर रहा है हमें, परमेश्वर हमें सिखा रहा है। और परमेश्वर 3 चीज़ों का इस्तेमाल करता है इस संसार में, जो सारी हमारी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में। एक विश्वासी के लिए एक चीज़ है, अगर हम समझना, कई बार हम बोल सकते हैं
कि मेरी गलती से हुआ। हाँ यस, कई बार हम गलत निर्णय लेते हैं हमारे जीवन में और उसकी वजह से हम कई बार फंस जाते हैं की चीज़ों में, लेकिन इस हमारे हर एक बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। तो हर एक चीज़ परमेश्वर क्या करता है ना, कोई हमारे जीवन में एक्सीडेंटली नहीं होता है ना, अनजाने में मतलब एक घटना हो गया ऐसे हो गया, नहीं, परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। अब परमेश्वर ने कुछ होने दिया है तो उसके पीछे एक मकसद है। परमेश्वर उस चीज़ों में क्या कहता है, हमें सिखाता है ताकि हम क्या करें, हम बढ़ते जाए ना। उसी में रोमियो की किताब में बोलता है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाए, अंश अंश करके बदलते जाए। रोमियो का अगर 8वां अध्याय का 29वां वचन बोलता है, 28 और 29। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरेगा। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया, उसके पुत्र के स्वरूप में बनाने के लिए हमें किया ना। सो हमारे जीवन में ये चीज़ परमेश्वर में सताव सिखाने देता है ना, उसका मकसद क्या, परमेश्वर में उसके पुत्र के स्वरूप में हमें बदलते जाते हैं ना। हमारे जीवन में सताव आता है, उसमें एक चीज़ है कि हमारे पास एक परिवार का ना, कई बार बोलते हैं हमारा एक जेनेटिक्स है, और जेनेटिक्स है हमारे परिवार में, हमारे वंश में पहले से ये चीज़ है ना। वैसे जब यीशु मसीह सताया गया, यीशु मसीह ने कहा तुम भी सता हो जाओगे। अगर तुमसे मुझसे नफरत करते तो तुमसे भी नफरत करेंगे। तो एक चीज़ है, जब परमेश्वर से जुड़ रहे तब परमेश्वर के परिवार की जो एक चीज़ें ना समानता है उसमें हम जुड़ रहे। यीशु मसीह को सताया गया था, यीशु मसीह को रिजेक्ट किया गया था। परमेश्वर आप संसार में जी रहे तो हमें भी रिजेक्ट किया जाएगा, हमें भी सताया जाएगा, हमें भी दुख तकलीफ आएंगे। नहीं, परमेश्वर एक चीज़ों को इस्तेमाल करेगा हमें इस्तेमाल भी करने के लिए ना। और आखिरी में उसी में 17वां वचन में जो कुटाए तो उसकी साथ महिमा भी पाए। इसका मकसद ये है कि हम महिमा पाए ना। परमेश्वर हमारे जीवन में ना, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत योजना है, वो है कि हम महिमा पाए ना। जैसे हम यूहन्ना की किताब पढ़े थे, हमने ये पहला यूहन्ना का 3रा अध्याय, हमें नहीं पता है कि हम कैसे होंगे, ये चीज़ पता है कि जब हम उसको देखेंगे तो हम उसके स्वरूप में उसकी तरह हो गया। ये चीज़ है जब वो यीशु मसीह की तरह होगी ना। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि हम दिखने में, लेकिन स्वभाव में हम बदल जाएंगे। हम प्रेम करना सीखेंगे, हम क्षमा करना सीखेंगे, हम सेवा करना सीखेंगे, हम ना क्या कैसे यीशु मसीह की तरह। हम जब सुसमाचार की किताब पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया, यीशु मसीह कैसी सेवा कर रहा था, कैसे क्षमा कर रहा था ना, कैसे सिखा रहा था, कैसा उसका स्वभाव था, नम्र स्वभाव था। वैसे परमेश्वर बोलते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर उस चीज़ों को लेके आएगा ताकि हम उसके स्वरूप में ना, लाइकनेस को बोलते लाइकनेस ना, होता ना कि बेटा अपने एकदम पिता की तरह दिख रहा है, माता की तरह दिख रहा है। जब पैदा होता है तभी लोग समझ जाते हैं इसके ऊपर गए, आँख इनके ऊपर गया, नाक इनके ऊपर गया, क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि सिमिलरिटी है। वैसे हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा क्या कर रहा है, हमें बदल रहा है हम, ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में ना। परमेश्वर बोले यस अभी इसके जीवन में क्या दिख रहा है ना, मेरा पुत्र को मैं देख पा रहा हूँ ना, पिता को ना। सो और आखिरी में प्रिविलेज ये क्या है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। याद बोलते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर ने हम ये सब चीज़ें की। और दूसरा कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए अनंत का प्रेम है। यिर्मयाह का 31वां अध्याय 3रा वचन में बोलता है उसने हमसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया। परमेश्वर के प्रेम में कोई क्या होता है ना, शर्त नहीं है कि अगर मैं ऐसा रहूँगा तो परमेश्वर मुझसे प्रेम करेगा ना, अगर मैंने ऐसा नहीं किया, उसके वचन के अनुसार नहीं किया तो परमेश्वर मुझसे प्रेम करना कम कर देगा। नहीं, ऐसा परमेश्वर मुझसे हर समय प्रेम करता है और उसका प्रेम मेरे लिए क्या बोलते हैं ना, स्थिर है, कम ज़्यादा नहीं होता
हमारा प्रेम कई बार कम ज़्यादा होता है, मुझे ऐसा होता है कई बार। क्योंकि आज हम चर्च में हम संदेश सुन रहे, एंजॉय कर रहे, आनंद उठा रहे, लेकिन कल ऑफिस में हो गए और प्रॉब्लम आ गया कुछ, तो कई बार गुस्सा आएगा, बहुत सारी चीज़ें होगी ना। और कई बार हमारा लोगों के साथ संबंध में असर होगा, परमेश्वर के साथ संबंध में भी असर होगा, है ना। फिर में भी बाइबल कॉलेज आए ट्यूजडे को, प्रेम ऊपर हो गया, एंजॉय कर रहे, फिर बाद में नीचे ना। हमारा प्रेम ऊपर नीचे होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रेम हमेशा स्थिर है, भले से मैं कैसा भी लो। मैं परमेश्वर से नहीं बोल रहे कि हम कैसा भी जिए, परमेश्वर से प्रेम करता है, इसलिए हमें परमेश्वर बदलना चाहता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि परमेश्वर मुझे हर समय प्रेम करता है। यूहन्ना का रोमियो की किताब में वही बोलता है आखिरी में ना, जो आखिरी में जो क्लोज करता है उसमें ये बोलता है 35वां अध्याय से 35वां वचन से 35वां से 29 ना। पौलुस सताव से जा रहा है, वो अपने स्ट्रगल कर रहा है अपने जीवन में रोमियो के साथ में, और वो बहुत सारी चीज़ें कह रहे हो, आत्मा पे अपना मन लगाया और समझ पा रहे कि वो कौन है, उसे कौन सी आत्मा मिली है। और आखिरी में जो करता तो अद्भुत बोलता ना, क्या बोलता है, कौन है जो ना कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या आकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़ गए। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्ग, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकते हैं ना। ये चीज़ है, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। वो हमारे लिए हर समय उपस्थित है, वो हमसे इंतज़ार करता है, हम पे अनुग्रह करने के लिए, हमसे प्रेम करने के लिए ना। लूका का 15वां अध्याय में स्टोरी हम देखते हैं ना, वो बुढ़ाऊ पुत्र जो अपने पिता से दूर चले गया, उसने अपने क्या किया, उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया ना। उसने क्या किया, जितने पैसे उसने अपना हिस्सा लेके चले गया, पूरा खर्चा कर दिया, और आखिर में ऐसा सब आ गया कि वो सुबह को खाना खाना पड़ता है वहाँ पे काम करते हुए। और आखिर में जब वो उसके मन में जब वो अपने होश में आया तो पिता के बारे में सोचा, जब वापस आया तो क्या देखा, उसके पिता उसको देखा, उसके बाद तरस का आया, उसको भाग के आया, गले लगा, प्रेम किया। तो पिता का प्रेम ऐसे ही, हम परमेश्वर से दूर जा सकते लेकिन परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं जा सकते, वो हमेशा हमारे साथ है ना। तो 1992 में एक बार्सिलोना का ओलंपिक्स हुआ था, तो उस समय का एक स्टोरी अद्भुत है विश्वास ना व्यक्ति के बारे में। तो दौड़ एक रेस हो रहा था ना, रनिंग रेस। तो उस रनिंग रेस में जो भाग रहा था तो ना क्या होता है, उसके भागते भागते उसका पैर में मोच आ गया और वो लंगड़ने लग गया। लेकिन उसके मन में ये था कि मुझे रेस कंप्लीट करना है। वो लंगड़ते भाग रहा है ना, यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हो, सब कुछ है। और जो भाग रहा है तो ऑडियंस में से एक व्यक्ति भागते हुआ आया और उस व्यक्ति उसने क्या किया, उस ना पर्सन को ना कंधा सपोर्ट दे के उसको रेस कंप्लीट करने में मदद किया। और वो व्यक्ति कौन था, उस व्यक्ति का पिता था। मैं सोचिए ना, अद्भुत है ना कि इंसान का प्रेम अगर इंसान इस तरीके से प्रेम कर सकते हैं, परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे साथ समय में हमारे साथ है। वो ऐसा नहीं बोलता है कि हमने तुमको वचन दिया अभी तुम्हें जीना है, लेकिन नहीं, उसे हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हम उसकी अगुवाई में हम जिए। हम कमज़ोर होते हैं, वो हमारी मदद करता है ना। तो वो चीज़ परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारे लिए हर समय उपस्थित है। और ये हम कह सकते हैं कि कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। तो हम सब कौन है, परमेश्वर के संतान है। और परमेश्वर के संतान होने की वजह से हमारे पास इतने अद्भुत विशेष अधिकार है, हम सुरक्षित हैं। हम परमेश्वर को अब्बा पिता बुला सकते हैं। हमारे पास एक आश्वासन है कि हम उसके हाथ में ना, कोई भी कुछ भी बोले लेकिन हम कह सकते हैं
कि अब आत्मा ने मेरी आत्मा से कहा है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हम खुद अगर मेरे मन के अंदर भी सोचा है कि क्या मैं परमेश्वर की संतान हूँ, तो ये वचन अद्भुत है। हम परमेश्वर की संतान हूँ ना, मैं किसी भी समय पे हूँ। और क्या हमारे पास विरासत है। परमेश्वर हमारे लिए ना हम वारिस है, यीशु मसीह के सही वारिस है और हमारे लिए विरासत रखे। उसके हम इससे ज़्यादा जो हमें मिलेगा। और परमेश्वर हमें शासित करता है, हमें सिखाता है ताकि हम क्या करें, उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाए। तो ये चीज़ है ना परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। तो एक इंग्लिश में गाना है ना, मुझे याद नहीं, हिंदी में नहीं है गाना, अच्छा है ना, क्या होता है, यू विल ऑलवेज बी अ चाइल्ड इन माय आईज इवन व्हेन यू आर ग्रोइंग ओल्ड, आई होप यू रियलाइज यू विल ऑलवेज बी अ चाइल्ड इन माय आईज। मतलब कि तुम मेरी नज़र में हमेशा एक बच्चे रहोगे। जब तुम बढ़ते जा रहे हो तभी भी तुम मेरे बच्चे हो। तो इसलिए ना कोई भी माँ बाप के लिए अपना बच्चा कितना भी बड़े हो जाना, कितना भी उम्र, उसके लिए वो बच्चा ही है ना। वो उसके लिए प्रेम उनका वैसे ही रहेगा जैसे छोटा बच्चा था गोद में था। उतना प्रेम जब उस समय भी जितना प्रेम करते हैं, वो जब बूढ़ा होने के बाद भी उतना, वो बड़े होने के बाद भी उसको उतना ही प्रेम करते। तो ऐसे परमेश्वर हमसे ऐसे प्रेम करता है। हम जब छोटे हैं तभी से बड़े होना। यशायाह की किताब में बोलता है, एक जगह पे कहता है कि तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें अपने गोद में उठाते हुए चलता रहूँगा। और अद्भुत है, जब तक हम यहाँ पर है परमेश्वर हमारे उसके गोद में उठा के हमें चलता रहेगा ना। सो हमें हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर इस दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर, जो आपने हम पर किया परमेश्वर, कि हम आपके संतान कहलाए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। तो आपने बाइबल में परमेश्वर जिस चीज़ से आपने तुलना किया परमेश्वर, उसके पीछे एक मकसद है परमेश्वर। और वो चीज़ हम देखते परमेश्वर कि आपने हमें किया परमेश्वर। आपने हमें एक अद्भुत परमेश्वर विशेष अधिकार दिया परमेश्वर। आपने हमें परमेश्वर आत्मा दिया परमेश्वर, ले पालक तन के परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर आपको आपका पिता के गा सकते परमेश्वर। आपके साथ वो नज़दीकी संबंध है, इसलिए धन्यवाद है परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर। हेल्प कर परमेश्वर, हम आपके साथ संबंध भी बढ़ते जाए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम संसार में उम्र में बढ़ सकते हैं, हमारे ज्ञान में बढ़ सकते परमेश्वर, क्योंकि आपके नज़र में परमेश्वर आप बच्चे ही है परमेश्वर। और आप मुझे हमसे उस तरीके से ही प्रेम करते हैं, उसके धन्यवाद है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। और संसार में परमेश्वर कई लोग हैं परमेश्वर, जो कोई बच्चे परमेश्वर जो आपसे अलग है परमेश्वर। आप चाहते हैं कि परमेश्वर वो भी आपके संतान बने परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर कि आपने परमेश्वर संसार में हमें रखा ताकि हम उन लोगों को परमेश्वर, जो हमारे भाई बहन हैं, उनके पास ये सुसमाचार लेके जाए परमेश्वर, कि वो आपके साथ संबंध में फिर से लौट सकते परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते परमेश्वर, यहाँ पे उपस्थित रहे व्यक्ति के लिए परमेश्वर, आप जानते हैं उनके हृदय को परमेश्वर हेल्प कर परमेश्वर, वो संबंध में आपके साथ बढ़ पाए परमेश्वर। हेल्प कर परमेश्वर, समझ पाए परमेश्वर आपके पितापन को परमेश्वर, कि आप किस तरीके से हमें प्रेम करते परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर जो उतार नहीं परमेश्वर, आप जानते परमेश्वर, आप उनके जीवन में काम करो परमेश्वर, उतार नहीं करो परमेश्वर। हम मानते, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद देते। आप क्या तुम लेते परमेश्वर आगे से इस पर आप यीशु मसीह के नाम से मानते। आमीन। यीशु मसीह में हम अभी उसके संतान हैं। यस, और सारी आशीष है उसके द्वारा हमें मिली है। क्या आप तैयार हो इस समय उस पिता को सौंपने के लिए अपने आप को? यस, क्योंकि हमें बनना है ना यीशु मसीह की तरह, उसके स्वरूप में बढ़ना है। यस, एक गीत गाते हैं।
चाहते हैं परमेश्वर पिता, आप हमें बनाओ परमेश्वर, उस यीशु मसीह की तरह परमेश्वर। इस समय परमेश्वर मांगते हैं परमेश्वर कि हम मिट्टी है परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर आपने हमें मिट्टी से उठाया परमेश्वर और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह उन कार्यों के लिए प्रभु जो आपने किया हमारे लिए प्रभु, जिससे हम आपका संतान कर पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस सभा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस संदेश के लिए परमेश्वर, इन वचनों के लिए प्रभु आप मदद करना परमेश्वर। इन चीज़ों को लेके हम जी पाए प्रभु, इन चीज़ों पे हम विश्वास कर पाए परमेश्वर। शैतान आता है परंतु परमेश्वर आप में हम सुरक्षित है प्रभु, आपके वचनों में हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद करते प्रभु जो आपने हमें बना रखा है परमेश्वर, आपने हमें बना परमेश्वर, मांगते परमेश्वर उस प्यार के लिए धन्यवाद करते। सारी चीज़ों को परमेश्वर आपके सामने लाते प्रभु, हमारे जीवनों से परमेश्वर आपको भी मांगते परमेश्वर, मांगते परमेश्वर सुरक्षित रखना परमेश्वर। आने वाले दिनों में परमेश्वर आप भी बता देना परमेश्वर, आप में बने रहने मांगते परमेश्वर। इस प्रार्थना को एक पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन।